हेलो फ्रेंड, हीना की डिज़ाइन चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे जो हमने पिंच कट सूट की कटिंग की थी उसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, उस पर सिलाई कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि आपको स्टिचिंग कैसे करनी है पिंच कट सूट की। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिंच कट सूट की कटिंग कैसे की थी, ड्राफ्टिंग कैसे की थी, इस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो आप ऊपर देखे हैं वो है इसके कटे हुए पार्ट। तो आप सबसे पहले जो हमने कई काटी थी, जो हमें सूट के दो कई आगे और दो पीछे जॉइन करनी थी, पहले सबसे पहले हम कई को जॉइन करेंगे। सबसे आप जब भी कई को जॉइन करेंगे आपको नीचे से स्टार्ट करना है और ऊपर की तरफ आना है। मैंने आपको बताया था जो कई जॉइन करे हैं ये हमारे हिप्स तक जॉइंट होएगी। तो अब हम कई को नीचे से स्टार्ट करे हैं, एक पार्ट से आगे वाले हिस्से में स्टार्ट करे हैं। उसके बाद हम पीछे वाली कई को पीछे वाले हिस्से से अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने नीचे से स्टार्ट किया है लगाना, और हम यहाँ तक ये जाएगी, हिप्स तक जाएगी, तो हम हिप्स तक इसको अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने कई को जॉइन कर दिया, ऑलमोस्ट हमारी ये कई जॉइंट हो गई है सीधे हाथ की तरफ। अब हम इसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो सूट का साइड वाला हिस्सा है, उसको दूसरे साइड से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे भी मैंने नीचे से स्टार्ट किया है क्योंकि नीचे का बैलेंस बराबर होना चाहिए। और जब भी आप कटिंग करें तो आप कोशिश करें कि सारे पार्ट इक्वल कटिंग हो, कोई भी पार्ट ऊंचा नीचा ना हो, क्योंकि अगर आधा इंच भी कपड़े में फ़र्क होता है तो जो पार्ट होते हैं वो अनइवन हो जाते हैं और हमें जोड़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, बाद में हमें छटाई करनी पड़ती है। उससे बचने की कोशिश करें कि सब पार्ट ऊपर और नीचे से इक्वल काटें। आपको ऐसे ही चारों कई को अपने शूज़ से अटैच कर देना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं वीडियो को ज़्यादा बना नहीं सकती, तो मैंने सारी कईयों को जॉइन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी ये आगे का हिस्सा जॉइन करने के बाद कैसा लग रहा था। यहाँ पर मैंने चारों कईयों को जॉइन कर दिया था फटाफट से। और आप जब भी स्टिचिंग करें तो अगर आप इंटरलॉक करवाएंगे तो आप इसको छोड़ सकते हैं कि स्टिचिंग करके। मुझे इंटरलॉक नहीं करवानी थी तो मैंने दोनों पर डबल डबल स्टिचिंग की थी, तो आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आगे और पीछे के दोनों कई को, दोनों पार्टों को आपस में जोड़ दिया है। और हर पीस में यहाँ पर 5 कट्टे, तो आप देख सकते हैं ये पांचों पीस एक दूसरे से अटैच हो चुके हैं। ये आगे पीछे के दोनों हिस्से हैं जो आप अभी देख रहे हैं, ये पीछे का बैक पार्ट है, क्योंकि बैक पार्ट में कोई भी डिजाइन नहीं था, सिंपल था। आगे के पार्ट थे उसमें थोड़ा बहुत जो कढ़ाई थी, एम्ब्रॉयडरी थी, वो शो हो रही थी। तो आप यहाँ पर पीछे का पार्ट देख सकते हैं ये कितनी सफाई से लगाया है। जो हमारी जो कड़ी थी वो हिप्स तक थी, हिप्स के बाद ये घेरा फैल गया था। मैंने आपको बताया था कि जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें पिंच कट का हुक होता है, और जो पीछे वाला हिस्सा होता है वो बिल्कुल सीधे कंधे तक हम कटिंग करते हैं, मतलब कंधे तक वो सीधा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं आगे वाला जो हिस्सा है उसमें पिंच कट हुक शो हुआ है, और जो पीछे वाला है वो ऊपर तक हमारे कंधों तक जा रहा है। अब इसके बाद हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर गोटा खरीद के लेके आई थी, तो हम यहाँ पर गोटा लगाएंगे इन कई पे, ताकि इसकी जो रुख है काफ़ी अच्छी हो जाए, रुख काफ़ी बढ़ जाए। तो आप इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं या इसको ऐसे ही ओपन सिंपल छोड़ सकते हैं। मुझे इसकी रुख बढ़ानी थी तो मैंने इस गोटे का यूज़ किया है। जितने भी यहाँ पर जो हमने आगे जॉइंट लगाए थे, हम पीछे वाले में नहीं, आगे वाले में जितने भी जॉइंट लगाए थे हम उस पर इस गोटे को ऊपर की तरफ से लगाए हैं, अटैच करे हैं। यहाँ पर हमने आगे के सब जॉइंटों में यहाँ पर गोटा लगा दिया था। अब ये लाइनिंग वाला सूट था तो हमें इसमें लाइनिंग लगानी थी और नेक बनाना था। इसके बाद हम नेक पर भी यही गोटा लगाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइनिंग हमने काटी थी इस सूट की। जो इस सूट की लाइनिंग थी आपको सिंपल वैसे ही लगानी है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 इंच का हमने राउंड नेक काटा था। अब इस पर भी हम यहाँ पर गोटा लगाएंगे सिंपल। ये सेम वैसे ही है जैसे आप लाइनिंग वाले नेक को फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह लाइनिंग को कपड़े की सीधी साइड देखा था और ये ने कपड़े की सीधी साइड देखा था, और उसको
उस पर नेक को कटिंग कर दिया था। दोनों को नेक सेम था, आगे और पीछे का नेक सेम था यहाँ पर। और इसके बाद मैंने यहाँ पर स्टिचिंग करके नेक पर कट लगा के लाइनिंग को पीछे की तरफ टर्न कर दिया था ताकि नेक में फिनिशिंग आ जाए। और इसके ऊपर मैंने गोटा लगा दिया था ताकि इसकी जो डेकोरेशन है वो अच्छे से भर जाए। जो आप देख रहे हैं ये पीछे का नेक था, पीछे के नेक पे भी हमने पीछे का जो पार्ट था उसमें भी आगे पीछे लाइनिंग थी, दोनों आगे पीछे पार्ट में। तो यहाँ पर भी मैंने नेक को कटिंग करके लाइनिंग से फिनिश कर दिया था नेक, और इस पर गोटा लगा दिया था। अब आप इसका लुक देख सकते हैं। ये नेक ऐसे सिंपल था और सिंपल गोल नेक था। पीछे मैंने डोरी लगाई थी और इसके बाद मैंने इस सूट की नॉर्मल फिटिंग करी थी। ऐसे सिंपल फिटिंग करते हैं। मैं यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं। इसके बाद आप इसकी फ़िटिंग देख सकते हैं। ये पहनने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था। इसके बाद हम इसके बाजू का प्रोसेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने 1.5 इंच की फ़िटिंग की थी और ये बनते हिप्स तक हमने फ़िटिंग करने के बाद इसे ओपन कर दिया था। मतलब ये फ्रॉक वाला सूट था एक तरीके से, तो पेंच कट स्टाइल में। तो आप इसकी फ़िटिंग देखिए, हिप्स तक हमने फ़िटिंग की थी। इसके बाद ये यूज घेरा था। और आपको भी ऐसे ही फ़िटिंग करनी है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इस वीडियो में कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या फॉलो करना है और कैसे आपको सूट बनाना है। इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं ये ऐसे थे और पीछे लाइनिंग थी। अब हम बाजू बनाएंगे। बाजू को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। मतलब हमारी ऊपर का जो बाजू का हिस्सा था वो पफ में था और जो नीचे का हिस्सा था वो सिंपल बाजू थी। हमने पफ बाजू में डिजाइन डाला था। इस बाजू का लुक बहुत ही खूबसूरत आया था, आप देख सकते हैं। इसमें ऊपर के पफ बाजू बनाने के आपको अपनी छाती का चौथा जमा में 5 इंच लेना है, क्योंकि जो 5 इंच है एक्स्ट्रा में उसकी चुन्नटें बनेगी, उसके पफ बनेगी। इसी वजह से हमने यहाँ पर 5 इंच लिया है। उसके बाद आप 3 इंच की या 3.5 इंच की जितनी भी आपको शेप करनी है आप उतनी शेप कर देंगे। पर ध्यान रखें शेप को आपको बाजू के ऊपर नहीं लेके आना है। आप जो 5 इंच आपने जमा किए है जो शेप है वो उसमें नहीं जाएगी। बस आपको सिंपल अपनी बाजू को सिंपल तरीके से जैसे आप नॉर्मल बाजू काटते हैं वैसे ही कटिंग करना है, और ना ही आपको बॉटम की शेप करनी है। जो इसमें हमने बाजू बनाई थी वो थी 16 या 17 इंच के आसपास की ये बाजू थी। और ये ऊपर का जो पोर्शन दिया गया है जिसमें हम पफ बनाएगी ये 11 इंच में थे। बाकी हमने 6 इंच की बाजू अलग से जॉइन की थी। तो आपको जो सिंपल बाजू की तरह काटना है, पर आप ध्यान रखें इसमें 5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है क्योंकि हमें पफ बनाने हैं। और यहाँ पर मैंने 3 इंच की शेप की थी। नीचे यहाँ पर मैंने बॉटम नहीं काटी थी क्योंकि जब हम नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो बॉटम जॉइन करेंगे तो हम उसमें बॉटम काटेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो नीचे का कपड़ा था वो 6 इंच लेंथ में लिया था और उसको हमने जो 5 इंच ऊपर जमा किया उसको हटा के रखा था ताकि उस वो इसके बराबर आए बाद में होना स्टार्ट करते हैं। जो हमने नीचे वाला पार्ट बनाया था उसमें हमने सबसे पहले गोटा लगाया था 3 लाइन में। आप गोटे की जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पर सूट की मैचिंग का डिज़ाइन डालना था, तो हमने जो नीचे वाला पोर्शन था जो बॉटम पे आता उसमें हमने 3 लाइनें गोटे की लगाई थी। आप इसकी जगह येश भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो पफ वाला कपड़ा था उसे हमने इस नीचे वाले कपड़े से जॉइन किया था। ऊपर पफ वाले को हमने बॉटम की साइड से भी चुन्नटें दी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको ओपन करके यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट लगाया था, सेंटर कट लगाया था। और हम इसे नीचे वाले बाजू को जो नीचे वाला हिस्सा है उससे अटैच करेंगे। आप ध्यान रखें कि जो आपके पफ है वो बाजू के बीच में आने चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमने जो बाजू का नीचे का पार्ट है उसमें जो चुन्नटें डाली है वो नॉर्मल बीच में है, और साइडों में से हमने 2-2 इंच छोड़ दिया है क्योंकि जो साइड में होल का पोर्शन होता है वो 1-1 इंच तो फिटिंग में ही चला जाता है, तो वहाँ पर ज़्यादा चुन्नट देने की आवश्यकता नहीं होती। आपको ऐसे आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं कि हमने कैसे चुन्नटें दी थी। यहाँ पर आप चुन्नटें है वो मशीन से भी दे सकते हैं। हमने यहाँ पर हाथों से ये चुन्नटें दी थी क्योंकि वो मुझे ज़्यादा ईजी लगती है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ही चुन्नटें दे सकते हैं इस बाजू को बनाने के लिए।
यहाँ पर चुनौती देने के बाद आप कपड़े को सीधा करेंगे और ऊपर से भी एक स्टिचिंग करेंगे। ये दबाव की स्टिचिंग होती है, इसे करने से क्या होता है, जो हमारा कपड़ा होता है वो बैठ जाता है और आपको प्रेसिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। तो आप ऊपर से स्टिचिंग कर देंगे तो आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पर इसे स्टिचिंग करने के बाद आपको बाजू को फोल्ड करना है और आपकी जितनी बॉटम हो आप अपने बॉटम के अनुसार अपनी बाजू की फिटिंग कर दें। ऊपर का पोर्शन है वहाँ पर चुन्नटी आएगी तो आपको सिर्फ आधा इंच या 1 इंच के पे निशान लगा के फिटिंग कर देनी है। इसके बाद आपको इस बाजू को अपने आर्म होल से अटैच कर देना है। यहाँ पे मैं बाजू को जॉइंट करना नहीं बता रही, इससे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप बाजू की फ़िटिंग करने के बाद जैसे पफ बाजू की चुन्नटें दी जाती है आपको सेम वैसे ही चुन्नटें देनी है। यहाँ पर बाजू बनने के बाद हमने जो नीचे की जो बॉटम थी सूट की उसको फोल्ड कर दिया था, फिनिश कर दिया था और हमारा सूट ऑलमोस्ट रेडी है। आप इसका लुक देख सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, स्टेप बाय स्टेप आपको पिंच कट की स्टिचिंग कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।